नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए बिग अपडेट है। एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। एसएससी ने फाइनली नोटिफिकेशन आज आउट कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन के अंदर क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ चेंज इस बार के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 6/12/2022 से मतलब कि आज से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 4 जनवरी तक आपके फॉर्म यहाँ पर लास्ट डेट होगी, भरे जाएंगे। सो अप्रोक्सीमेट आपको 1 महीने का समय यहाँ पर मिल रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि आप लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो है आपका 4/1/2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, कि आप ऑफलाइन चालान को कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो 4/1 मतलब कि 4 जनवरी रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको 5 तारीख को रात को 11 बजे तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन पेमेंट की बात करें बैंक के वर्किंग आवर्स को लेकर, तो 6/1/2023 मतलब 6 तारीख तक आप वर्किंग आवर्स में, बैंक का जब भी वर्किंग आवर्स होता है उसके बीच में आप सुबह 10 से लेकर 5 बजे के बीच में कभी भी अपना फीस जो है वो ऑफलाइन जमा करवा सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 9/1/2023 से करेक्शन विंडो जो होगी, अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो उसकी करेक्शन विंडो जो है वो 9/1/2023 से लेकर 10/1/2023 रात को 11 बजे तक ओपन रहेगी। आप उसमें उसको करेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ टीयर 1 के एग्ज़ाम की तो फरवरी मार्च 2023 की डेट है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग जनवरी में होगा। उसके 1 महीने बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। टीयर 2 की जो अभी डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है, टू बी अनाउंस लेटर। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर ये हो गया। अब एक बार नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर अब सेकंड क्या बात करते हैं, वैकेंसी को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर मैं टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करूँ तो लगभग आप यहाँ पर देख रहे हैं 4500। ठीक है, तो लगभग आपकी 4500 वैकेंसी जो यहाँ पर है आपको देखने को मिलेंगी। सो आपके पास 4500 वैकेंसी फ़िलहाल के लिए है। बाद में जैसा भी वो स्टेट वाइज या जैसे भी वो कह रहे हैं कि जैसे भी उनको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपकी कैंडिडेट में नोट स्टेट वाइज, जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन नहीं की गई है। सो अभी फ़िलहाल के लिए जो आपकी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कितनी है, 4500 वैकेंसीज आपके यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आगे मेन बात अगर हम करते हैं तो वो हम यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर हम आ जाते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर हम आ जाते हैं, पेज नंबर 12 एंड 13। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके 2 टीयर के अंदर एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। अगर मैं टीयर 1 की बात करता हूं तो टीयर 1 के अंदर आपका जो टीयर 1 है इसके अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद जीके जीआई आपसे पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो आपके पास क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, आपके पास मैथ्स हो गया, जीके हो गया और इंग्लिश हो गया। ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। और सभी से कितने कितने पूछे जाएंगे, 25-25 सवाल, मतलब कि आपसे 200 सवाल, 200 नंबर के सवाल का जो है वो आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। और 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। मार्क्स 50, मतलब एक सवाल कितने का होगा, 2 नंबर का एक सवाल आपका यहाँ पर होगा। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन होंगे गुना में 2, मतलब 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 80 मिनट दिया जाएगा उनको जिनको यहाँ पर जो स्पेशल आप यहाँ बेनिफिट्स ले रहे हैं उनको, स्क्रैब वगैरह के लिए उनको यहाँ पर जो है 20 मिनट्स एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवाई जाएंगे। ठीक है, चलेगा। आगे अगर हम बात करते हैं, टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पार्ट्स के अंदर होगा। और 0.50 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है ना, सो आपके मतलब अगर 2 सवाल गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। तो ये तो आपका था टीयर 1 का। अब अगर बात करते हैं टीयर 2 को लेकर, तो टीयर 2 के अंदर यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल रहा है। टीयर 2 के अंदर आपको देखिए 2 सेक्शन होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्शन 1 को लेकर। तो सेक्शन 1 के अंदर भी आपके क्या होंगे, 2 सेक्शन में, सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 1 के अंदर, मॉड्यूल 1 के अंदर आपका क्या होगा, मैथ आएगा और आपकी रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगी। मैथ के 30 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30, और टोटल कितने सवाल, 60 पूछे जाएंगे। और 3 नंबर का एक सवाल होगा। टोटल यहाँ पर कितने होंगे, 180। ठीक है, अब सेम यहाँ पर बात करते हैं। और जो सेक्शन 1 होगा 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी के अंदर ही आपका सेक्शन 2 होगा, वो होगा इंग्लिश के
आपके 40 सवाल आएंगे और उसके बाद जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के 20 सवाल और टोटल 60 सवाल आएंगे और वो भी 3 नंबर के, मतलब कितने हो गए 180 यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब 1 घंटा यहाँ पर मिलेगा आपको और 1 घंटा यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब 2 घंटे हो गए। अब बात आई 15 मिनट का क्या किया जाएगा। ठीक है, अब अगर 15 मिनट की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए 1 घंटा यहाँ पर मिल गया, 1 घंटा यहाँ पर मिल गया और 15 मिनट में यहाँ पर कंप्यूटर पे आपसे कितने सवाल, 15 सवाल पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 3 नंबर का एक सवाल होगा, 45 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल कितना, 15 मिनट आपके यहाँ पर क्या दिया जाएगा, टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है भाई, सो सबसे पहला सेक्शन आपके पास क्या हो गया, 180 नंबर ये, 180 नंबर ये, कितना हो गया आपके, देखिए 360 नंबर ये हो गए और 45 नंबर ये हो गए हैं। ठीक है, तो 5 6 4 10 और 1 405, टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 405 हो गए। ठीक है, अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। अब सेक्शन 2 के अंदर क्या होगा आपका, मॉड्यूल सेकंड के अंदर आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, फॉर डीईओ पोस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ, जिसके लिए 15 मिनट आपको दी जाएंगे। दूसरा क्या होगा, एलडीसी और जेसीआई के लिए आपके टाइपिंग टेस्ट होगा और जिसके लिए आपको 10 मिनट आपको यहाँ पर दी जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया टियर 2 का। अब बात कर लेते हैं आगे क्या कहा गया। Tier 2 will include following three sections having 2 modules each। ठीक है, 3 के अंदर 2 मॉड्यूल ईच है। सबसे पहले सेक्शन के अंदर आपके क्या है, मैथमेटिक और रीजनिंग है। ठीक है, सेक्शन सेकंड के अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। थर्ड के अंदर कंप्यूटर टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट है। ठीक है, तो 3 सेक्शंस यहाँ पर हैं, 3 के अंदर 2 आपके मॉड्यूल हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर है Tier 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। पहले ही दिन में आपका पहला एक सेशन 2, उसके तुरंत कुछ देर बाद आपसे सेशन 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्शन ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन सेकंड विल इंक्लूड कंडक्शन ऑफ मॉड्यूल सेकंड एंड सेक्शन 3। ठीक है, तो जो पहले वाला सेक्शन होगा उसके अंदर मॉड्यूल 3 मतलब कंप्यूटर तक का काम करवा दिया जाएगा और जो उसके बाद सेकंड होगा उसके अंदर आपका क्या होगा, मॉड्यूल जो सेकंड है उसका सेक्शन 3 आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ Tier 2। Tier 2 के आपके जितने भी सेक्शंस है वो क्वालिफाई करने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी सेक्शन में अगर आप रुकते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको फेल यहाँ पर माना जाएगा, आपको अयोग्य घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर आपकी क्या होगी, आपका 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। ठीक है, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन सेकंड के लिए और मॉड्यूल 1 मतलब कंप्यूटर के लिए। ठीक है, कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप द माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो भाई ये मत समझना कि जो मन में आए जय माता दी खेल देंगे, आपको यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की यहाँ पर आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। सो जो कंप्यूटर आपके पास होगा ना वो पास करना तो जरूरी है लेकिन बस क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स ऐड आपके नहीं किए जाएंगे। ठीक है, स्किल टेस्ट एंड डाटा एंट्री, स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेशन, नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। ठीक है, तो जो स्किल टेस्ट होगा मैंडेटरी है फॉर किसके लिए, डाटा एंट्री ऑपरेशन डीईओ की पोस्ट के लिए यहाँ पर। ठीक है, स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ डीओ ग्रेड है, तो आपकी यहाँ पर ये दी हुई है कि आपकी कितनी टाइपिंग की यहाँ पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जीएससी, यहाँ पर आपके पास आपके टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया और बाकी आपके पास ये सारा सिलेबस है ही। सो मेन जो चीज़ें थी वो सारी मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। जो चेंज आपको देखने को मिला है तो मेन तो आपके पास जो है चेंज वो आपको सिलेबस के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है ना, सो जो भी Tier 2 का सिलेबस होगा इस बार वो मैंने आपको सारा बता दिया, कैसे क्या कुछ किया जाएगा, क्या क्या चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग अब आपको अपना क्या करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आपके पास अभी दिसंबर है, जनवरी है और आपके पास फेब मान सकते हो, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 3 महीने का समय है। कंपटीशन बड़ा टफ होने वाला है, अगर आप 3 महीने में क्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर रह जाएंगे, क्योंकि इस बार चेंज मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर जो है वो बदल दिया है, सेम एज सीजीएल पैटर्न के ऊपर आपका ये कर दिया जैसे अभी सीजीएल के अंदर चेंज हुआ था। सो इसी के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है जिससे कि आप सक्सेस यहाँ पर ले पाएँ और एग्ज़ाम को टाइमली क्रैक कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।